Hello बच्चों, let's see the question. A parallel beam of light of intensity I and cross-section area S is incident on a plate at normal incidence. The photoelectric emission efficiency is 100%. The frequency of beam is nu and the work function of the plate is phi, where h nu is more than phi. Assuming all the electrons are ejected normal to the plane and with same maximum possible speed, calculate the net force exerted on the plate only due to striking of photons and subsequent emission of the electrons. Option A, Is upon h nu within bracket h upon lambda plus square root of m within bracket h nu minus phi. Option B, Is upon h nu within bracket h upon lambda plus square root of 2m within bracket h nu minus phi. Option C, h nu s upon I within bracket h upon lambda plus square root of 2m within bracket h nu minus phi, and option D is none of these. सो क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि एक प्लेट है, सपोज दिस इज द फोटो सेंसिटिव प्लेट, जिसमें से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर फोटॉन्स जो भी आ रहे हैं उनके पास एनर्जी है एच न्यू, और जो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द इंटीरियर ऑन द सरफेस ये एमिट हो जाते हैं एंड इनको एमिट होने के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है फाई, और क्वेश्चन में क्लियर कट इंडिकेशन दिया हुआ है कि द इंसिडेंट एनर्जी इज मोर देन द वर्क फंक्शन. इट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल है. अब यहाँ बोला हुआ है सेकेंड सेंटेंस में द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एफिशिएंसी इज 100%. इट मीन्स कि जो 1 फोटोन एंड 1 इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल है, मीन्स एक फोटोन ज़्यादा से ज़्यादा एक इलेक्ट्रॉन को ही एमिट कर रहा है. बट यहाँ पर अगर हम मान लें कि x फोटॉन्स इंसिडेंट है फोटोसेंसिटिव सरफेस पर, तो ये x इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में एबल हैं. सो दिस फैक्चुअल डेटा इज गिवन इन द क्वेश्चन कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एफिशिएंसी 100% है. अब जो भी इंसिडेंस है यहाँ पर वो पूरी तरह से नॉर्मल है, मतलब परपेंडिकुलर इंसिडेंस है, और जो इजेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स का वो भी नॉर्मल है, एंड सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है वो सेम है. सो क्वेश्चन के अगर हम की कंसेप्ट को चेक करें कि क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है कि फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स का आंसर आएगा हमारे पास में the force applied by the incidence of photons as well as force applied by the ejection of electrons. तो ये हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट हुआ. अब सेकेंड की कंसेप्ट हम इसी क्वेश्चन में कवर करेंगे कि जो भी नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट है that is equal to number of ejected electrons. तो इसका एक्सप्रेशन आता है हमारे पास I into S divided by h nu, where I is the intensity, S is the surface area which is given in the question, S as well as I, h is Planck's constant and nu is the frequency of incident radiation. सो अब हम लोगों ने जस्ट जो की कंसेप्ट देखा था कि नेट फोर्स एक्सर्ट करेगा फोटोन, सो दिस इज द फोर्स बाय फोटोन एज वेल एज द फोर्स बाय इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. ठीक, अब फोर्स बाय फोटोन के लिए हम मोमेंटम कंसीडर करेंगे पहले. तो हमारे पास में मोमेंटम ऑफ फोटोन डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस से आ जाता है. तो मोमेंटम ऑफ फोटोन मीन्स P ऑफ फोटोन इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द इंसिडेंट वेवलेंथ. एंड नेक्स्ट वी वांट टू फाइंड आउट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इसके लिए हम मैकेनिक्स का सपोर्ट लेंगे. दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी.
अब काइनेटिक एनर्जी k को हम आइंस्टाइन्स इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं. सो आइंस्टाइन्स इक्वेशन से हमारे पास के ई मैक्स का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज सी दिस, यहाँ हमें बोला हुआ है कि मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है सभी इलेक्ट्रॉन्स की, इट मीन्स दे विल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. सो इसका आंसर आएगा हमारे पास h nu minus phi. So this momentum of electron is square root of 2m within bracket h nu minus phi. So हमारे पास में जो नेट फोर्स का आंसर आ रहा है ड्यू टू फोटॉन्स एज वेल एज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स है. सो दिस इज इक्वल टू IS divided by h nu. Then momentum of photon is h by lambda plus momentum of electron is square root of 2m within bracket h nu minus phi. So अगर हम इसको मोस्ट करेक्ट ऑप्शन से टैली करें, सो दिस इज, चेक दिस इज ऑप्शन नंबर बी, IS upon h nu h upon lambda plus square root of 2m h nu minus phi. So our right answer is option number B, IS upon h nu within bracket h upon lambda plus square root of 2m h nu minus phi. Hope you understood it well. Best of luck.